अनुसैया के पति धर्म को सुनकर के पार्वती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी तीनों जलने लगी। अपने तीनों पतियों को परीक्षा लेने के लिए अनुसैया के पास भेजा। तब अनुसैया ने तीनों देवताओं को देखकर संतों के वेश में भोजन खिलाया, मगर तीनों संतों ने कहा कि हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, हम उसी माता के हाथ का भोजन करते हैं जो रसोई में अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने सारे शरीर के वस्त्र उतार कर वस्त्रहीन माता 6 महीने के बच्चे की तरह अपनी गोदी में बिठाकर जो अपने हाथों से भोजन खिलाती है, हम उसी के हाथ का भोजन करते हैं। बोले संत भोजने का ये नियम हमारा है, निर्वस्त्र होके खिलाओ मैया, ये धर्म तुम्हारा है। आज की किसी नारी को कोई महात्मा ये कह दे कि तू शरीर के सारे कपड़े उतार के 6 महीने के बालक की तरह गोदी में बिठाकर अपने हाथों से बच्चे की तरह भोजन कराएगी तब करूंगा, तो आज की देवी तो घबरा जाएगी, अपमान कर देगी। पर सच्ची भारत की नारी कभी नहीं घबराती। अनुसैया ने कहा ये मुझे माता भी कह रहे हैं और शर्त भी ऐसी लगा रहे हैं, अगर ये कोई गलत संत होते तो मुझे माता नहीं कहते, है ना। अनुसैया ने धैर्य नहीं छोड़ा और कहते हैं कि जो धीरज छोड़ दे, आपत्ति काल में धैर्य को धारण ना कर सके, क्रोध में हो जाए, आवेश में हो जाए या घबरा कर परेशान हो जाए, जो दुख में घबराए वो नहीं हिंद की नारी, वो भारत की नारी नहीं, वो विदेश की नारी हो सकती है, मगर भारत की नारी तो आपत्ति काल में भी घबराती नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखियहु चारी, आपत्ति काल परखियहु चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, नारी की परीक्षा आपत्ति में होती है। पतिदेव के सारे कष्टों को, घबराहट को, चिंता को, परेशानी को, क्रोध को अपने धैर्य से, मीठे वचनों से, प्यार से, प्रेम भावना के मार्ग से नारी अपने पति की आपत्ति को भी दूर कर देती। आज अनुसैया ने जब सुना निर्वस्त्र होके खिलाओ तुम, ये धर्म तुम्हारा है। महाराज के देवी चौंक गई, आंखों में था अंधकार, पर यूं कहो कि आफत का आज टूट पड़ा है पहाड़। महात्मा आसन पर बैठे हो, भोजन का थाल सामने हो, जल का गिलास रखा हो और फिर गुस्से में महात्मा श्राप देकर चला जाए, ऐसा कोई पसंद करेगा क्या? भोजन नहीं कराती है तो धर्म जाएगा, और वस्त्रहीन होकर वस्त्र उतार कर गोदी में बिठा के भोजन कराती है तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। एक तरफ धर्म है, एक तरफ पतिव्रत धर्म है। जानती थी अनुसैया, धर्म रक्षितो रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। आज अनुसैया की जिंदगी में आफत का पहाड़ टूट गया है, दुखों का पहाड़ टूट गया, पर घबराई नहीं। कौन नहीं घबराई? अनुसैया। मन में विचार किया और ध्यान लगाकर देखा कि ये संत कौन है जो माता कह के नग्न अवस्था में मुझे करना चाहती है, वस्त्रहीन करना चाहती है। बेटा शिष्य कभी ऐसा शब्द नहीं कहेगा, और राक्षस होता तो कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं आक्रमण कर देता। धैर्य धारण किया, विचार किया। कहते जब क्रोध आए, आपत्ति आए तो धैर्य का सहारा लेकर काम करना चाहिए। कभी कभी धैर्य खोने पर, आपत्ति में घबराने पर, अत्यधिक क्रोध हो जाने पर अनिष्ट से अनिष्ट कर्म हो जाता है। देखा जब ध्यान लगा तब समझ में ये आया। ध्यान लगा कर देखा तो क्या समझ में आया? बताऊं कि नहीं बताऊं? ये तो तीनों देवता हैं,
मेरा परीक्षा का समय है आया। ये तीनों देवता पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने आए हैं। तो जरा जोर से बोलना, बुढ़े हो गए तो क्या परीक्षा तो दी होगी तुमने भी स्कूल में। जब किसी बच्चे को परीक्षा का समय होता है तो पूरी तैयारी करता है कि नहीं करता? बोलो ना। माता अनुसैया ने भी तीनों देवताओं को संत के रूप में परीक्षा देने का संकल्प कर लिया। मुझे पतिव्रत शक्ति को आज दिखाना है, इन तीनों देवताओं को बल से आज हराना है। और क्या किया उस देवी ने, बताऊं कि आरती कराऊं? कर ध्यान पति चरणों का जल हाथ में लिया, कर ध्यान पति चरणों का जल हाथ में लिया, कर ध्यान पति चरणों का जल हाथ में, ध्यान पति चरणों का जल हाथ में लिया। छोड़ के जल तीनों पर, छोड़ के जल तीनों पर बालक बना दिया, तीनों को 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 बालक बना दिया। 6-6 महीने के बच्चे बना दिए तीनों को, और तीनों जैसे बालक बन के रोने लगे। तो मैया ने साड़ी का पलना बनाया। अब आज की तरह मार्केट में थोड़ी पलना मिलता था। मैया ने साड़ी का पलना दोनों सिरे बांध के पलना बना दिया। रोते तीनों बच्चों को गोदी में उठा लिया, रोते तीनों बच्चों को गोदी में उठा लिया, रोते तीनों बच्चों को गोदी में उठा लिया। और निर्वस्त्र होके देवी ने अपने हाथों से भोजन करा दिया। ऐसी शक्ति शक्ति है महान रे, जिससे हार गए भगवान। भारत नारी का सत्य है महान। संत कहती है भारत नारी की सत्य है महान रे, जिससे हार गए भगवान। भगवान जिससे हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए भगवान। सब प्रेम से बोलो हार गए भगवान। जरा जोर से बोलो हार गए भगवान। जरा ताली बजाओ हार गए भगवान। नारी की शक्ति है महान, महान भारत नारी की शक्ति है महान। हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए भगवान। और पल्ले ने जब सुनाया अनुसैया ने किसको, आवाज कम रखे बोलते समय, इसका अर्थ है कम करो। हाँ पल्ले में जब सुलाया, मैया ने दूध पिला दिया, भोजन करा दिया। और भोजन करते हुए दूध पी के बच्चे को नींद आ जाती है मैया, बोलो ना। मैया ने पल्ले में सुला दिया। जैसे वस्त्र पहन के खड़ी हुई तो बच्चे रोने लगे। अम्मा को जब ये पता लगे कि बच्चे का पेट भरा है, पल्ले में सो रहा है, फिर भी वो रो रहा है, तो पल्ले में रोते हुए पेट भरे बच्चे को सुलाने के लिए माँ क्या करती है? पल्ला झुलाती है। क्या करती है बोलो ना। और जब पल्ला झुलाते झुलाते भी बालक नहीं सोता तो फिर दूसरा काम क्या करती है मेरी मैया बताएंगी? लोरी सुनाती है। तो तुम पल्ला झुलाओगी कि लोरी सुनाओगी? एक काम करो, त्रिदेवों का अनुसैया के साथ में तुम पल्ला झुलाओ, मैं लोरी सुनाती। सो जाओ सो जाओ सो जाओ मेरे लल्ली न सो जाओ, सो जाओ सो जाओ मेरे लल्ला, सो जाओ सो जाओ सो जाओ मेरे लल्ली न सो जाओ, सो जाओ सो जाओ मेरे लल्ला। तुमको सुला रही है लोरी सुना रही है, तुमको सुला रही है लोरी सुना रही है, और झुला रही है पल्ले न सो जाओ, सो जाओ
कई दिन हो गए। क्या बात है, तुम भी लगा लो स्वर इसका। हाँ, यही स्वर है। क्या बात है। कई दिवस बीते तो कई दिन बीत गए। माता अनुसैया को तो बिना पैदा किए 3 बेटे मिल गए। तीनों को पलना झुलाती है, दूध पिलाती है, लोरी सुनाती है। लेकिन खलबली तीनों देवियों में मच गई। ब्रह्माणी में, लक्ष्मी में, पार्वती। कई दिन हो गए। नारद जी को याद किया। नारद जी से पूछा, तुम्हारी अनुसैया चेली का पातिव्र धर्म नष्ट करने के लिए गए थे हमारे पतिदेव, कई दिन हो गए वापस नहीं आए। नारद जी बोले, पतिदेवों को भूल जाओ, अब आएंगे भी नहीं। क्यों? बोले, जिसके पास भेजा था भैया, जिसके पास भेजा था वो उसने अपना ही बना लिया है। अब किसी नारी को ये पता चले, स्वर नहीं देगा। सूत जी कहते हैं, तीनों देवियां नारद की बात सुन के तुरंत पहुंच गई। किसके दरवाजे पर? जोर से बोलो। और जाकर के अनुसैया से बोली, हमारे पति महात्मा बन के आए थे, तेरी परीक्षा लेने के लिए कहा है। अनुसैया ने इशारा कर दिया। किस चीज का इशारा किया? पलने का। बोली, सती ये पलने में है, संग ले जाओ। बोली, सती ये पलने में है, संग ले जाओ। अपनी पतिव्रत शक्ति से इन्हें पति बनाओ। तीनों देवियां पलने में बच्चों को देख के, छोटे 6-6 महीने के बच्चे। पहले जमाने में 4 साल के बच्चे तक को अंडरवियर नहीं पहनाया जाता था। हमारी माता ने भी हमें 3 साल की एक फोटो दिखाई कि तू ऐसा था। 3-4 साल तक बच्चे कुछ पहनते नहीं थे। आज तो पैदा बाद में होता है, पहनने के कपड़े पहले आते हैं, इसीलिए बीमार होते हैं बच्चे। दादीरा सती अनुसैया ने कहा कि तुम्हारे पति हैं। तीनों देवियां देख रही, शकल एक जैसी, शरीर एक जैसा, रंग एक जैसा। छोटे बच्चों को कैसे पहचान? ये मेरा है, वो कहती है मेरा है। तभी लक्ष्मी जी ने पल्ले में से एक बच्चे को उठा लिया। उठाया तो ये समझकर था कि मेरा ही विष्णु भगवान है और इसको गोदी में लेकर इसको पति बनाऊंगी मंत्रों से। लेकिन दुर्भाग्य से जिस बच्चे को उठाया था वो विष्णु जी नहीं थे, वो शंकर भगवान थे। किसी अनजान की गोदी में बच्चे को देके देखना, ज्यादा देर नहीं टिकेगा, रोएगा, हाथ पांव मारेगा। उस गोदी से छूटने के लिए, फिर भी छूटने के लिए भगवान शंकर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, हाथ पांव मारे, पर लक्ष्मी जी ने और दबा लिया। बोले, चलो बैकुंठ में बताऊंगी तुम्हें, यहाँ बच्चे बन के सो रहे हो। शिव जी ने सोचा मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। बालक किसी की गोदी में जाए और रोने से, हाथ पांव फैलाने से भी कोई मैया उसको गोदी से ना उतारे, तो बच्चे के पास एक ऐसा काम होता है कि तुरंत बच्चे को गोदी से नीचे उतार देना पड़ता है। क्या करता है बच्चा? सूसू। तो शिवजी ने भी सोचा, जो जटा की गंगा धारा थी, शायद अब मुझे नीचे से समुद्र बन के निकालना पड़ेगा, तभी छोड़ेगी लक्ष्मी। जैसे लक्ष्मी के कपड़े खराब हुए नीचे पलने में, बहुत कोशिश करी, नहीं बना पाई पति, अंतिम में चरणों में गिर गई। तीनों पर चरणों में वो विनती करने लगी, तीनों पर चरणों में वो विनती करने लगी, और तीनों पर चरणों में वो विनती करने लगी, तीनों पर चरणों में वो विनती करने लगी। ना पहचाना बड़ा करे हम, ना पहचाना बड़ा करे, ये शक्ति हमें नहीं, ये शक्ति हमें नहीं, ये शक्ति हमें नहीं। तुम हो पतिव्रता ये हमने मान लिया, तुम हो पतिव्रता ये हमने मान लिया, और तुम हो पतिव्रता ये हमने मान लिया, तुम हो पतिव्रता ये हमने मान लिया।
जान लिया, ओ मैया हमने जान लिया, ओ मैया हमने जान लिया, ओ मैया। हमने जान लिया। तभी सती अनुसैया ने क्या किया, बताओ कि नहीं, बोलो, पर ताली बजाओगे तब बताओ, ऐसे नहीं प्यार से। चल हाथ में ले सती ने पति का ध्यान किया, चल हाथ में ले सती ने पति का ध्यान किया, चल हाथ में ले सती ने पति का ध्यान किया, चल हाथ में ले सती ने पति का ध्यान किया। और ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक से बड़ा किया, बालक से बड़ा किया, बालक से बड़ा किया, बालक से बड़ा किया। अनुसैया तेरी जय हो, मेरी मैया तेरी जय हो, अनुसैया तेरी जय हो, मेरी मैया तेरी जय हो। रानी सती तेरी जय हो, दादी मैया तेरी जय हो, रानी सती तेरी जय हो, मेरी मैया तेरी जय हो। ऐसे हृदय की ये भगवान, भगवान के फूले बरसाए जहान रे, हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए भगवान। भारत नारी में शक्ति है महान, महान भारत नारी नारी में शक्ति है महान रे, जिससे हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए। समय इजाजत नहीं देता, वरना इस कथा में बहुत समय लगता है। तीनों देवता बालक से बड़े बन गए, तीनों देवियां और देवता अनुसैया के चरणों में रोने लगे और कहने लगे, बोले तीनों देव मां, हम फिर से आएंगे, बनकर तेरे पुत्र तेरा यश बढ़ाएंगे, पीकर तेरा दूध मां अमर हो जाएंगे, युगों युगों तक तेरी महिमा संत गाएंगे। लेकर विदा हुए भगवान, भगवान लेकर विदा हुए भगवान, हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए भगवान। आया समय तीनों ने पुत्र जन्म लिया, आया समय तीनों ने पुत्री जन्म लिया, अत्रि अनुसैया को माता पिता बना लिया, अनुसैया को माता पिता बना लिया। ब्रह्मा बने चंद्रमा, विष्णु दत्त बन गए, ब्रह्मा बने चंद्रमा, विष्णु दत्त बन गए, शिवजी बने दुर्वासा, शिवजी बने दुर्वासा, शिवजी बने दुर्वासा, शिवजी बने दुर्वासा। ऐसी लीला है शिव की महान, महान ऐसी लीला है शिव की महान रे, जिसको हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए भगवान। अनुसैया की शक्ति है महान, महान शक्ति अनुसैया का शक्ति है महान रे, जिससे हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए भगवान। हर हर दुर्वासा ऋषि अनुसैया के गर्भ से शिव जी बने, विष्णु भगवान दत्तात्रेय के अवतार लिया और ब्रह्मा जी चंद्रमा